चलो देखो, इस सीट का क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन या तो प्रीवियस ईयर है और नहीं तो सिलेक्ट किए गए क्वेश्चन है। जैसे ये बोल रहा है 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, इतना पूछा गया है कि टेन ए बराबर 3/4 तो साइन ए और कॉट ए का मान आराम से बन जाएगा। फॉर्मूला P बटा B, इस पर आधारित क्वेश्चन हमने करा दिया है, सबका बन गया है ना। दूसरा सवाल क्या कर रहा है, सेक थीटा बराबर 13/5 तो कॉट थीटा और टेन थीटा का मान बताइए। सेक का फॉर्मूला होगा B बटा H, H बटा B, H बटा H का मान 13, B का मान 5, P निकालकर अपना जो भी होगा निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं। कॉस ए बराबर 3/4 भी आराम से बन जाएगा। इसका रूट 7 आता है, आया होगा रूट 7, और उसके हिसाब से आप मान निकाले होंगे। टेन ए बराबर 4/3 भी आराम से बन जाएगा। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मतलब हो जाएगा जितना 5 गौर है उसको अब क्या करना है, निकाल देना है। इससे के बराबर में 13/12 ये भी आराम से बन जाएगा, बन गया होगा, ये भी बन गया होगा। ये नहीं बना है, चलिए तो इस सवाल को हम बनाते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि कॉस ए बराबर ए बटा बी, यही ना। चूंकि देखो कॉस थीटा बराबर में ए बटा कितना बी, आप कुछ मत करो, जैसे बनाते आ रहे हो वैसे ही बनाओ। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच, तो बगल में तुम बी या बटा में एच कर लो, कोई दिक्कत। बी का मान कितना हो जाएगा बाबू ए, एच का मान कितना होगा बी, तो पी का मान आपको क्या करना है, निकालना है, कोई दिक्कत। तो सर P बराबर जब करेंगे फॉर्मूला होता है रूट अंडर में एच स्क्वायर माइनस में कितना बी स्क्वायर। H का मान बताएं मुझे, H का मान, H का मान B ना है, तो यहां होगा B का स्क्वायर। अब B का काम कितना कर रहा है A, तो यहां होगा A का स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। ये B का वर्ग क्या होगा, ये कोई संख्या तो है नहीं, इसका वर्ग 5 रहता तो 5 का वर्ग 25 लिखते, 4 तो 4 चौका 16 लिखते, कुछ नहीं होगा। अब बी है और ये ए है, इतना ही छोड़ दीजिए, ना इसका वर्ग होगा ना घटेगा ना वर्गमूल निकलेगा, इतना ही छोड़ देना है। अब आना है, क्या कह रहा है, कह रहा है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P बटा कौची H। आप मुझे बताओ P का मान कितना है, P का मान अभी निकाले हो रूट अंडर में बी स्क्वायर माइनस में कौची ए स्क्वायर, H का मान कितना है बाबू B। यही तो हमारा आंसर हो गया, इसको ढेर पोल्हाने की जरूरत नहीं है, आ चुका है, इसी रूप में आंसर हो जाएगा। नोट करना है, करिए नोट। चलिए कोई दिक्कत अब नहीं ना इसमें, ये सवाल बना है। फिर भी जिनका थोड़ा सा नहीं सोच पा रहे होंगे उनके बारे में थोड़ा सा हम बता देना चाहते हैं। है बाबू 15 कॉट ए बराबर में कितना 8, तो कॉट ए बराबर में 8 बटा कितना हो गया 15, कि गुणा में तो भाग में जाएगा। कुछ लोग गलती से 15/8 नहीं लिखेंगे, 8 बटा कॉट का फॉर्मूला बाबू बी बटा का होता है पी, तो बी का काम कितना कर रहा है 8, पी का काम कितना कर रहा है 15, किसकी कमी दिख रही है एच बराबर वाट, तो एच निकालेंगे तो कितना आएगा 17, ओकरा पास साइन ए और सेक का मान निकाल दे कि निकल जाएगा, कि निकल गया है, निकल गया है। देखो यही होना चाहिए कि चैप्टर खत्म, थ्योरी खत्म के बाद से बहुत सारा क्वेश्चन आपको बनने लगे, बन रहा है तो बेहतर है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को बनाए हो, फिर भी बनाते हैं। इस सवाल में थोड़ा दिक्कत कुछ लोगों को हुआ होगा, रूट देख के डर लगा होगा, जबकि रूट बहुत ही प्यारा चीज है। रूट साइन रूट 2 साइन ए बराबर कितना 1, तो यहां करेंगे, रुक जा हला ना करो, साइन ए बराबर में 1 बटा कितना √2, साइन का फॉर्मूला लिखो बाबू P बटा, यहां से P का मान उठाओ कितना है, H का मान उठाओ √2, किसकी कमी दिख रही है भैया B की कमी दिख रही है, तो B बराबर वाट, B का फॉर्मूला लिखो, तो B बराबर हो जाएगा रूट अंडर में एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर, सही है। H का मान है √2 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करोगे खाली 2 होगा, 1 का स्क्वायर करोगे खाली 1 होगा, बताना सही बात है। रूट 2 में से 1 जाएगा तो कितना होगा रूट अंडर में 1, 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 1, बात खत्म। अब कह रहे हैं आपसे 10a का मान बताइए, तो 10a बराबर फॉर्मूला होगा P बटा में कितना बाबू B, बोलो P काम कितना कर रहा है 1, अब B काम कितना कर रहा है 1/1 का मतलब कितना हो जाएगा
एक हो गया इसका आंसर, कोनो दिक्कत? उसके बाद किसकी बारी है जी? कॉट ए। तो कॉट ए बराबर फॉर्मूला होगा बी बटा कितना? पी। तो बी काम कितना कर रहा है? एक। देखो बी काम कितना कर रहा है? एक। अब पी काम कितना कर रहे हैं यहां से? एक। तो एक बटा एक माना फिर फाइनल मान आपको कितना मिलेगा जी? एक। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? नोट करना है? आगे बढ़ जाए? चलो अब अगला सवाल कह रहा है कि कॉस ए बराबर 4/5, तो कॉट ए प्लस साइन ए का मान बताइए। यही ना सवाल है? देखो सल में आओ। बाहर बोल रहा है सब मत बोलो बाबू। कॉस ए बराबर में 4/5। कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटा, बी का मान कितना? 4। एच का मान कितना? कौन नहीं दिख रहा है इसमें? तो पी का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर में एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। एच का मान बोलो 5 का स्क्वायर, बी का मान बोलो 4 का स्क्वायर। 50, 4 चौका 16 में 25 में 16 जाएगा। 9 का वर्गमूल। अब कहता है कि कॉट ए प्लस साइन ए बताइए ना। तो है ना? तो देखिए कॉट का फॉर्मूला होता है बी बटा पी। तो यहां बी बटा में पी प्लस साइन का होता है पी बटा एच। कोनो दिक्कत? बी का काम कितना कर रहा है जी? 4। अब पी का काम कितना कर रहा है? 3 प्लस पी का काम कितना कर रहा है? पी के काम 3, एच काम 5। इसका भिन्न के जोड़ कर देना है। तो देखो इसका एलसीएम 3 5 का लघुत्तम 15 होगा। ये दोनों से अलग आ रहा है यहां 15, 3 5 15। तो ऐसे कर देखो ये दोनों का लघुत्तम जब इससे अलग आए ना, इन दोनों से अलग कुछ आए तो कुछ नहीं करना। 5 चौका 3 तरीका 20 9 29/15। खेल खत्म। आया समझ में? आप लोग पढ़ा पढ़ के लाए होंगे तो इतना ही आया होगा। क्या नोट करना है? देखा देखी नहीं, जिसको नोट करना है वो बोलेगा यस सर, तो नोट करो। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। बन जाएगा ये सवाल? एकदम उसी पर है। एक क्वेश्चन है उस पर 2 3 क्वेश्चन जरूर दिया गया है कि एक को बनाएंगे तो 2 3 को आप बनाएंगे। बढ़े आगे। अगला सवाल, इस सवाल को भी आप बना लेना, बन जाएगा। इसके बाद इस सवाल को हम बनाते हैं भाई साहब। इस सवाल को देखो हम किस तरीके से बनाते हैं। सॉल्व में जाना है। हमारे पास दिया है tan थीटा बराबर में 3 बटा कितना? कुछ अच्छा इस सवाल को कोई बनाया है कि नहीं बनाया है? बनाया है। चलो किंग बनाया है, तुलु बनाया होगा, यहां से पीबीएच से बनाया होगा। हम बिना पीबीएच का प्रयोग किए बना रहे हैं। ठीक है? हम पीबीएच नहीं निकालेंगे। देखो सवाल को हम कैसे बना रहे हैं। इतना दे दिया है। हम क्या कर रहे हैं यहां पे 5 साइन थीटा, 5 साइन थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा। बोलना बाबू। अब पूरा के बट्टा में 5 साइन थीटा प्लस में 3 कॉस थीटा, यही ना दिया है। एक बात हम तुमसे पहले बताना चाहते हैं, और 5/3 एक भिन्न है। इस भिन्न के अंश और हर में समान संख्या से हम गुणा कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं। इसके मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्या बोल गए हम? हम कह रहे हैं कि 5/3 है ना, तो इस 5/3 के अंश और हर में दोनों में समान संख्या से हम गुणा कर देते हैं। मान लो हम 7 में इसमें भी गुणा कर दिए, 7 इसमें भी गुणा कर दिए, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुमको हम पहले समझाते हैं, समझो। 7 5 7 तरीका, फिर वापस जब कटाओगे 7 से तो 7 5 35, 7 तरीका 21, 5/3 देखो यहां आ गया है, आया है, फिर वापस आ जाएगा। तो देखो हम समान संख्या से गुणा किए, इस पर कोई असर पड़ा? बस थोड़ा सा इसका शकल बदल गया, लेकिन मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इट्स क्लियर? इसी प्रकार इस भिन्न के अंश और हर में, और मान लो हमें अंश में 7 से भाग करना है, 3 में भी 7 से भाग करना है, अंश और हर में समान संख्या से भाग कर देंगे, तब भी इसके मान में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। क्लियर है? मैंने 5 में भी हमने 7 से भाग किया, 3 में भी हमने 7 से भाग किया, इसमें कोई फर्क नहीं है। कभी कभी आ रहा था तो हम कटा रहे थे ना, इसको कटा दे रहे थे, फिर 5/3 आ गया। बोलो। तो यही थ्योरी का प्रयोग हम यहां पे करेंगे। हमको पता है, एक बात पता है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा।
समझने का प्रयास करो जी हम कैसे इस चीज के बारे में सोच रहे हैं, इस पे थोड़ा अमल करो। बताओ, कल टेस्ट में भी आया था सवाल ही, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है टेन थीटा। क्लियर है? तो हमारा सोच है कि इस अंश में ही पूरा पद है, हर में ही पूरा पद है, अंश और हर में हम कॉस से भाग कर देते हैं, कॉस से, क्योंकि आजादी मिली है। किसी भिन्न में उसके अंश, किसी भिन्न के अंश और हर में समान संख्या से गुणा कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं, कोई मान में प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहां लिखते हैं हम अंश और हर में, अंश और हर में कॉस थीटा से भाग करने पर, कॉस थीटा से भाग करने पर, भाग करने पर। क्लियर है? अंश और हर में कॉस से भाग करने पर। तो देखो इसमें दो पद है, दो पद है। तो देखो यहां हम लिख रहे हैं 5 टेन थीटा, मतलब इसमें एक बार भाग होगा, एक बार इसमें भी भाग होगा। अभी तू नहीं समझ पा रहा होगा तो यहां तुमको अलग लिख के दिखाते हैं, लेकिन बनाएंगे तो डायरेक्ट है। 5 साइन थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा, इसका हम बताए हैं कि ये अंश है, इसमें हम कॉस थीटा से भाग करने जा रहे हैं। लीजिए कॉस थीटा से, इसका हर कितना है 5 साइन थीटा प्लस में 3 कॉस थीटा, इसमें भी भाग कर रहे हैं बाबू मेरे कॉस थीटा से। बोलो अब तुमको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। सर अंश जो पूरा था उसमें आपने कॉस से भाग कर दिया, हर जो पूरा था उसमें आपने कॉस से भाग कर दिया, जैसे कि लिखा वैसा आपने किया। क्लियर है? अब देखो, अब हमारा हक बनता है इस कॉस से एक बार इसमें भाग करना, एक बार इसमें भाग करना, हक बनता है। तो इसको और हम तोड़ सकते हैं। अब देखो हम तोड़ के लिख रहे हैं, तुम्हारे मन के मुताबिक लिख रहे हैं, लेकिन तुम्हारे मन के मुताबिक नहीं, हम अपने मन के मुताबिक काम करेंगे, क्योंकि हमें समय भी बचाना है और सवाल को भी बनाना है। समझ में आ रहा है ना? समय एग्जाम के लिए बचाना है, क्योंकि अगर हर तरीके से चलेंगे थोड़ा सा लेंदी होगा, 2-4 स्टेप और बढ़ेगा। अब मतलब सबका एक ही है। अब देखो इसका मतलब, देखो इसको तोड़ रहे हैं तो ये हो गया 5 साइन थीटा बटा में कॉस थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा बटा में कॉस थीटा। बोलना कोई दिक्कत है? इस कॉस से एक बार इसमें भाग किए, एक बार इसमें भाग किए, नीचे है फिर कॉस, एक बार इसमें भाग, एक बार इसमें भाग। तो यहां होगा 5 साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, बोलो, प्लस में 3 कॉस थीटा और बटा में कौची बाबू कॉस थीटा। सही लिखे हैं? अब देखो है साइन बटा कॉस का हो जाएगा 10, तो ये 5 रहेगा, साइन बटा कॉस का मतलब हो जाएगा 10 थीटा। बोलो, हाई कॉस से कॉस खत्म, खाली बचा 3। बोलो तो आ रहा है समझ में? फिर यहाँ 5 के 5 साइन बटा कॉस कितना हो जाएगा 10 थीटा, आप प्लस आई कॉस से कॉस खत्म, खाली 3 बचेगा। समझ में आया? तो इतना स्टेप, इतना स्टेप, फिर इतना स्टेप, हम इस सबको गायब करके एक बार हैया जाना चाहते हैं। हमको पता है कि अंश और हर में कॉस से भाग करेंगे तो ऊपर में भी भाग करना पड़ेगा, नीचे में भी भाग करना पड़ेगा। इसमें भी भाग, ऊपर में 2 पद है तो दोनों में भाग करना पड़ेगा, नीचे 2 पद है तो दोनों में भाग करना पड़ेगा। तो 5 में साइन थीटा में, 5 साइन थीटा में जब कॉस से भाग करेंगे तो साइन बटा कॉस कितना हो जाएगा 10। यहां देखो है 3 है, कॉस थीटा में कॉस थीटा से भाग करेंगे तो कॉस कॉस खत्म, खाली कितना बचेगा 3। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? यहाँ 5 के 5 रहेगा, यहाँ साइन बटा साइन में इसमें भी कॉस से भाग किया जाए तो साइन बटा कॉस फॉर्मूला क्या होता है 10 थीटा, तो यहाँ कर देंगे हम 10 थीटा, बताना। और यहाँ 3 कॉस थीटा में कॉस थीटा से भाग करेंगे, खाली कितना होगा 3। तो अब तुम चाहेगा, अगर तुम इस बात को नहीं समझेगा तो हई लाइन लिख के फिर हई लिखेंगे, फिर हई लिखेंगे, फिर यहाँ आएंगे, आना तो हई 2 स्टेप हम गायब करेंगे, एक के बार हम यहाँ आ जाएंगे। समझ गए हो? कोई दिक्कत है? अंश बाबू देख लो एक बार और समझो, अंश हमारा है पूरा है, हर ही हमारा पूरा है, अंश और हर में भाग करना है। तो जब अंश और हर में भाग करेंगे तो अंश में 2 गो पद है, एगो ई पद है, एगो ई पद है, दोनों में कॉस कॉस से भाग होगा। हर में 2 पद है, इन दोनों में कॉस कॉस से भाग होगा। तो भाग होगा तो इसमें देख रहे हैं कि 5 साइन थीटा में जब हम कॉस थीटा से भाग करेंगे तो साइन बटा कॉस हमारा कितना होता है 10 थीटा, तो इसके बदले लिख दिए 10 थीटा। यहाँ 3 कॉस थीटा में कॉस थीटा से भाग करेंगे, कॉस कॉस खत्म हो जाएगा, बचेगा 3। यहाँ 5 साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग करेंगे तो साइन बटा कॉस 10 हो जाएगा, और प्लस 3 के 3 कॉस थीटा में कॉस थीटा से कम, काम खत्म। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आ गया? मिटकाते हैं यहाँ पे। इस पर और भी क्वेश्चन दिया गया है, एकदम आपको यही काम करना है, एकदम हु बहू, खाली डाटा चेंज हुआ है। फिर आप ऐसा ही करके हल करोगे, आपका आंसर निकालने आ जाएगा, बनाना आ जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को?
इस पर और भी क्वेश्चन है, देखो ए और बी वाला है, इसको कहोगे तो हम बनाएंगे। फिलहाल अभी आप इसको क्लियर करो, इसको मिटाएं। हाई लाइन है जो समय को बचा रहा है हमारा, ना तो हम इसके साथ फिर इसके साथ जाएंगे, समय बहुत लगेगा। परीक्षा में समय का भी ख्याल रखना है, समय का ख्याल रखना है, और क्या है, समय को ही मैनेजमेंट करना है एग्जाम में। अब मुझे बता दो, यहां 5 है गुणे टेन थीटा, यहां लिखा है टेन थीटा, टेन थीटा का मान 3/4 है, तो यहां सीधे मान रख देना है 3/4 और माइनस में 3। अब पूरा के बट्टा में आ जाओ, क्लियर है। 10 की जगह 10 का मान रख दिए 3/4। अब देखो 5 के 5 गुणे टेन थीटा का मान 3/4, आप प्लस नीचे कितना 3। अब आपको इसको हल कर लेना है, आपका काम खत्म हो जाएगा। हल कैसे करना है, तो देखिए 5 में 3 से 5 3 15, 15/4 माइनस में 3, अब बटा में 5 3 15 बटा में 4 और प्लस में कितना 3, भिन्न के घटाव करना है। तो ये 4 3 12, अब 15 में से 12 जाएगा 3, तो यहां होगा 3/4, हाई हो गया मेन बट्टा। 4 3 12, 12 और 15 27, तो यहां होगा बाबू 27 बटा में कितना 4। इस बात मतलब इस लाइन से ये लाइन जो है, कितना लोगों को नहीं बुझाया? कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आया, नहीं बुझाया? इधर देखो भाई, 5/15/4 माइनस 3 है। आप लोग जानते हैं कब बुझाएगा? जब एक बट्टा में हम एक मानते, कहते बाबू 1 4 का लघुत्तम 4 होला नु, तो कहते हो होला 4 एकम 4 तो 15 एकम 15, एक के पढ़ा 4 बार तो 4 3 12, 15 में से 12 जाई 3/4, बुझाइल बात? हाँ सर, खूब बुझाइल बा, ठीक है। अब बार बार वो दिन से भी हम कह रहे हैं कि तरकीब को हटाइए, अब सीधे करिए 4 3 12, ही जब 12 आ गया, 15 में से 12 जाएगा 3, अब बट्टा में जोन है वह रहेगा, काम खत्म। बुझा गया होगा? अब भिन्न के घटाव तो तनी टेक्निक बदलिए, पुरनका तनी टेक्निक से तनी आगे बढ़िए, ठीक ना, ताकि चीजें बहुत आसान होती चली जाए, आगे बढ़ जाए। अभी 4 से 4 का हो जाएगा बाबू, क्यों गुलटिया मार के ऊपर ही तो जाएगा, बता तो रहे थे पिछले क्लास में। अब हमारे पास कितना बचेगा? 3 अब भी कटेगा, 3 एकम 3 3 9 1/9 हमारा सुंदर सा आंसर मिल रहा है। आया समझ में? कोई पीबीएच पे बनाया होगा तब भी उसका नहीं आंसर आया होगा, लेकिन कैलकुलेशन काफी लेंदी हो जाएगा। समझाए ना लेंदी कैसे होगा? कोई दिक्कत है इसमें? तो इस सवाल आप नोट करिए, इसके बाद वाला आपको बनाना है, जल्दी करिए। तो चलिए, तो इस क्वेश्चन को आप बनाना, इस क्वेश्चन को देखो हम बनाते हैं। देखो तो बाबू क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है यदि टेन थीटा बराबर में कितना ए बटा बी, तो निकालना है ए साइन थीटा माइनस में बी कॉस थीटा ना बाबू, और बटा में ए साइन थीटा प्लस में बी कॉस थीटा। सही है? आपको उसी तरीके से बनाना है, अंश और हर में आपको भाग करना है कितना से? कॉस से, ताकि यहां पे क्या आ जाए, साइन बटा कॉस 10 आ जाए, कॉस का हो जाए खत्म। तो यहां लिखना है अंश तथा हर में, अंश तथा हर में कॉस थीटा से क्या करने पर? भाग करने पर। तो कॉस से भाग करोगे तो यहां ए tan थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और यहां खाली बी बचेगा कि नहीं बचेगा? क्योंकि कॉस से कॉस का हो गया खत्म। नीचे फिर ए साइन थीटा में कॉस से भाग करोगे तो ए tan थीटा होगा कि नहीं होगा? आप प्लस खाली बी बचेगा कि नहीं बचेगा? अब कुछ नहीं करना है बाबू, ए गुणे tan थीटा का मान कितना है? ए बटा बी, तो यह ए बटा बी माइनस में बी कर दीजिए। बोलिए, यहां ए गुणे tan थीटा का मान ए बटा बी और प्लस में बी, बताएं कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए यहां ऊपर गुणा करेंगे तो ए में से ए स्क्वायर बी माइनस में बी, बोलो तो यहां ए में ए स्क्वायर बटा में कितना? बी प्लस में बी, बताओ तो भिन्न के जोड़। अब इसको इसमें गुणा कर दे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी से बी स्क्वायर अब बटा में बी। बोलो, यहां ए स्क्वायर के ए स्क्वायर रहेगा, इसको इसमें गुणा कर दें
तो ए स्क्वायर, बी में बी से बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब बटा कितना बी, भाई बी से बी का हो गया खत्म। ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये आपका सर सुंदर से आंसर, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको जनवरी का महीना 2026 हमने बताया था जोड़ घटाओ, चर समान रहेगा पावर समान रहेगा तब जोड़ घटाओ होगा, होगा चर समान और पावर समान होगा तो जोड़ घटाओ होगा, अन्यथा ना जुटेगा ना। यहाँ ए स्क्वायर है बी स्क्वायर, ये अलग चर है ये अलग चर, कभी कुछ होगा नहीं। समझ में आया? इसके आगे जितना भी सवाल है आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक ना। बाकी जो छुटल फटकल होगा वो कल खत्म करके परसों से हम अगले चैप्टर की ओर चलेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? 8.1 लग रहा है कि आपकी पकड़ में है? मैंने ऐसा तो नहीं है कि आप पे वो हावी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको सवाल बनाने आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताइए, बढ़े आगे, ताजिद नहीं रहेगा नोट कर लीजिए।